Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Azim Freed, your online wordplay 3 teacher. Welcome to class. Dear students, hope so that you all will be fine and enjoying the classes. Students, today we are going to summarize lesson 11. Our lesson name is British and American English. Dear students, आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारे मुल्क में कौन सी बोली जाती है, आप लोगों को कौन सी इजी फील होती है, और उसके बाद आप लोग एक ऐसे लिखेंगे, एक कंपोजिशन लिखेंगे। इन क्वेश्चंस को समझने के बाद वोकैबुलरी एड को मैंने कट करके दूसरे पेज पे लिख दिया है, जो कि आपको आगे नज़र आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिश से मुराद हमारी बरतानिया या यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम इज़ कंप्राइज्ड ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये वो मुल्क जहाँ पे ये जो इंग्लिश बोली जाती है उसको ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं, वाइल अमेरिका इज़ अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, और अमेरिका में जो इंग्लिश बोली जाती है उसको अमेरिकन इंग्लिश कहा जाता है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, हुआ कुछ इस तरह से था कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे राज किया है। जहाँ पे उन लोगों ने हुकूमत की है, इंक्लूडिंग बर सग़ीर पाक व हिंद, तो ऐसे ही पूरी दुनिया में उन ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ममालिक पे कब्ज़ा किया है। तो जिन लोगों के ऊपर बरतानिया का या ब्रिटिशर्स का राज रहा है, रूल रहा है, वहाँ पे मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। किसी दौर में बेटा अमेरिकन्स के ऊपर भी ब्रिटिशर्स हुकूमत करते रहे हैं। तो जब अमेरिकन्स ब्रिटिशर से आज़ाद हुए और उन्होंने अपना मुल्क बनाया और वो सुपर पावर डिक्लेयर हुए, तो उन्होंने इस ब्रिटिश राज से बचने के लिए अपनी इंग्लिश में कुछ चेंजेस लाई। वो चेंजेस क्या हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आपको बताएंगे कि दोनों की इंग्लिश में क्या क्या फ़र्क हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर स्टूडेंट्स, यू हैव प्लेड फुटबॉल। In British we said football, but in American English we called it as soccer. इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि वोकैबुलरी में डिफरेंस रखते हैं, डायलेक्ट में डिफरेंस रखते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस रखते हैं, जो कि हमारे पास ग्रामर में डिफरेंट हैं, जो ग्रीटिंग्स में डिफरेंट हैं, जो कि सोशली डिफरेंट बोले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग और साउंड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ब्रिटिश इंग्लिश and then American English. Then I will ask you few questions that what would you like to speak and actually what you are actually studying. So we are going towards suggested vocabulary aid. We have 16 words in vocabulary aid. These words are grammar, vocabulary, spelling, punctuation, idioms, dates, dialects, phrases, greetings, simpler, common, similar, social, style, cultural and preference. First of all, what is grammar? Actually, grammar is the study of words, how they are used in sentences and how they change in different situations. The study of sentence structure, rules and examples show how the language should be used. There is a good and correct grammar used in textbooks or manual guides. The system which people learn as they grow up. ग्रामर से मुराद बेटा हम सेंटेंसेस को किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ये सब किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर कहलाते हैं। इसी तरह ब्रिटिशर्स और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ग्रामर में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास वर्ड है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बेटा कहते हैं एक लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, जितना बल्क में वर्ड्स पड़े हुए हैं, वो ग्रुप में इंडिविजुअल वर्क है, फील्ड ऑफ नॉलेज है, सम है, स्टॉक है, वो सारे वर्ड्स वोकैबुलरी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे मैं सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ। अ चाइल्ड विद द लार्ज वोकैबुलरी
एक ऐसा बच्चा जिसकी बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी है, जिसके पास बहुत ज़्यादा सी ऑफ वर्ड्स हैं। अ राइटर नोन फॉर एम्प्लॉइंग अ रिच वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी बेटा दोनों लैंग्वेजेस की, ब्रिटिश की भी और अमेरिकन की भी डिफरेंट है, जो कि आगे एग्जाम्पल में आपको बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैं बताऊंगा। देन वी हैव स्पेलिंग। स्पेलिंग एक्चुअली बेटा कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी, प्रोसेस या ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लेटर्स या वर्ड्स को राइट करते हैं या नेम करते हैं। द वे अ वर्ड इज स्पेल्ड, a person's ability to spell words. For example, the spelling of his name was influenced by French. The books and spelling in my class were too simple. I have a very good spelling. These are what? These are the spellings in the language. Then बेटा एक वर्ड हमारे पास नया है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन उन नुक्तों को कहते हैं, उन निशानात को कहते हैं जो कि फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे मीनिंग्स क्लैरिफाई हों और हम कहना क्या चाहते हैं वो पता चले। ये पंक्चुएशन हमेशा राइटिंग में की जाती है बेटा, और बोलते हुए बंदा उनका इजहार नहीं करता लेकिन फील करवाता है अगले को। पंक्चुएशन की भी डिफरेंस आगे मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा कि ब्रिटिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन कैसे यूज़ की जाती है और अमेरिकन्स कैसे पंक्चुएशन का इंग्लिश में यूज़ करते हैं। ईडियम्स। ईडियम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मतलब होता है, लेकिन वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स का मतलब नहीं होते, लेकिन वो मुहावरतन या इशारतन हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर द मून। ओवर द मून कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश होने। अब ये ओवर द मून का लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो इसका ये मतलब बनता है कि चांद के ऊपर, लेकिन नहीं, ईडियम में इसका ये मतलब है कि जब कोई बहुत खुश होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ओवर द मून। अब बेटा जी डेट्स, जो हम तारीख लिखते हैं उसका भी डिफरेंस होता है दोनों लैंग्वेजेस में। ब्रिटिशर्स सबसे पहले दिन लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं और फिर साल लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 16 तारीख है, चौथा महीना 2020 है। हम ऐसे लिखेंगे 4 अप्रैल 2020, जबकि अमेरिकन्स लिखेंगे अप्रैल 4 2020। आ गई समझ बेटा? हम ब्रिटिशर्स पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, जबकि अमेरिकन्स पहले मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं और उसके बाद ईयर लिखते हैं। डायलेक्ट। डायलेक्ट बेटा कहते हैं बोली को। फॉर एग्जांपल हम हिंद को बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं तो उर्दू की बोलियां या लहजे मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जांपल कराची वालों की उर्दू डिफरेंट है, हरीपुर वालों की उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस है, बोलने से पता चलता है। It is a form of language that is spoken in a particular part of country or by a particular group of a people. There are many different dialects of English and they have different words and grammar. Most learners of English learn the standard dialects of the language. A dialect is not same as an accent. Dialect different हैं दोनों languages के। अमेरिकन के यूजली अमेरिकन के स्टेट्स के डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। सेम इज़ द केस विद ब्रिटिश इंग्लिश, उनकी भी अपने जो स्टेट्स हैं उसके हिसाब से डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। फिर बेटा जी फ्रेज क्या होती है? बेटा फ्रेज कहते हैं अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टैंडिंग टुगेदर एज ए कंसेप्चुअल यूनिट, टिपिकली फॉर्मिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ क्लॉज। छोटे सा मजमुआ अल्फाज का जिसका मतलब कोई कंसेप्चुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ प्लेयर, इट्स अ प्लेयर, इट्स अ प्लेयर। अब देखें ये हमारे पास एक फ्रेज है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कोई मतलब समझ में आ रहा है। ये क्लास का कंपोनेंट है, एक किसी भी क्लास का क्या है, एलिमेंट है, आंसर है। फिर बेटा जी ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि
आप जब एक दूसरे को मिलते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, दुआ सलाम करते हैं, अ पोलाइट वर्ड आर साइन ऑफ वेलकम और रिकग्निशन। आप सुबह जब दोस्त स्कूल में इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ये वर्ड्स, ये अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के डिफरेंट हैं। कोई किसी को मिलते हैं हाय हाउ आर यू, कोई मिलते हैं कहते हैं कि हे बडी। तो डिफरेंट, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीटिंग्स कैसे डिफरेंट हैं दोनों लैंग्वेजेस में। अब बेटा सबसे पहले देखते हैं ग्रामर डिफरेंसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स कहते हैं आई हैव लॉस्ट माई की, हैव यू सीन इट, जबकि अमेरिकन इसी बात को ऐसे कहेंगे आई लॉस्ट माई की, हैव यू सीन इट। अब ब्रिटिशर कहते हैं हैव यू शॉवर, हैव अ बाथ, हैव अ शॉवर और हैव अ बाथ, जबकि अमेरिकन कहते हैं टेक अ बाथ, टेक अ शॉवर। अब ये नीचे काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो आप पढ़ेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है ग्रामर डिफरेंस में, एट द वीकेंड, जबकि अमेरिकन कहते हैं ऑन द वीकेंड्स। अब बेटा हम स्पेलिंग डिफरेंसेस देख लेते हैं कि दोनों लैंग्वेजेस में स्पेलिंग की क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल कलर की स्पेलिंग ब्रिटिशर्स लिखते हैं COLOUR, जबकि अमेरिकन लिखते हैं COLOR कलर। सेंटर की स्पेलिंग ब्रिटिशर्स लिखते हैं CENTRE, जबकि अमेरिकन लिखते हैं CENTER। इसी तरह वोकेबलरी डिफरेंस है बहुत बड़ा बेटा। देयर इज a huge and big vocabulary difference between British English and American English. For example, Britishers usually use the word autumn, but on the other hand side, Americans use the word fall. Britisher says biscuit, American says cookie. Britisher says crisps. Britisher says crisps, American says potato chips. Britisher says film, American says movie. These are different vocabulary words for your information and vocabulary building that you will have to memorize this, and I will take test of these words from you in next class. Then बेटा एक और डिफरेंस स्पेलिंग में आप लोग देखें। टायर की स्पेलिंग ब्रिटिशर्स लिखते हैं TYRE, जबकि अमेरिकन कहते हैं TIRE। अब आप देखें आपको कौन सी इजी लग रहे हैं और आप कौन से लिखने चाहेंगे, बोथ आर करेक्ट, बट कीपिंग इन व्यू in mind one thing, that is we are confined and contented to British English. Then program, then mom, then theater, color. नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस रखते हैं। अब आप सबसे पहले देखें, ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये इन्वर्टेड कामा में फुल स्टॉप है। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है हम फुल स्टॉप डालते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप नहीं, इसको पीरियड कहते हैं। ये सेकंड साइन देखें, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई भी हम जब वर्ड कह रहे होते हैं, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हुर्रा, सैड, एलॉस यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बाद ये साइन डालते हैं, जबकि अमेरिकन इसको कहते हैं ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट है। ये थर्ड वन देखिए, ये आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं, इनको ब्रैकेट्स कहते हैं ब्रिटिशर्स, जबकि अमेरिकन कहते हैं ये पैरेंथेसिस हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में, जबकि सिंपल इनको कहते हैं ब्रैकेट्स। अब बेटा देखिए पोजीशन ऑफ कोटेशन मार्क्स। हैप्पीनेस, ये देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामास के अंदर और इसके बाद फुल स्टॉप डालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुमला एंड हो रहा है, इसके बाद फुल स्टॉप होगा। इन्वर्टेड कामास में वर्ड को लिखने के बाद ब्रिटिशर्स फुल स्टॉप डालते हैं, जबकि अमेरिकन्स इन्वर्टेड कामास के अंदर ही फुल स्टॉप डालेंगे। हैव यू गॉट। फिर एब्रीविएशंस में फॉर एग्जांपल एक बंदा लिखता है DR डॉक्टर और वो ब्रिटिशर है, उसके बाद वो कामा डालेगा। लेकिन जब एक बंदा अमेरिकन है वो अपने नाम के पीछे डॉक्टर लिखता है तो पहले वो फुल स्टॉप डालेगा फिर वो कामा डालेगा। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा ये भी आप देख सकते हैं।
होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होंगी, क्योंकि हमने यूनिट लेसन नंबर 6 हाउ टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग में ये सारी चीज़ें सीखी थी। देन डायलेक्ट। अभी मैं आपको डायलेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। देखिए, अमेरिकन इंग्लिश इज़ अ फॉर्म ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट। जो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लैंग्वेज बोली जाती है वो अमेरिकन इंग्लिश है। इट इंक्लूड्स ऑल इंग्लिश डायलेक्ट्स यूज्ड विद इन यूएसए। इंग्लिश के जितने डायलेक्ट्स अमेरिका में यूज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, जबकि ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं वो डिफरेंट है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। यूके, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इवन पोलैंड, इनमें जो बोली जाती है लैंग्वेज, उनके डायलेक्ट्स बोलियाँ डिफरेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा वर्ड है, द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश इज वोकैबुलरी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनका वोकैबुलरी है। हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, जैसे कि कार के फ्रंट को बानेट कहते हैं कौन? ब्रिटिशर्स। अमेरिकन उसको हुड बोलते हैं। जबकि अमेरिकन को जब छुट्टियां होती हैं तो वो कहते हैं हमने वेकेशंस पे जाना है। ब्रिटिशर्स जब छुट्टियों पे जाते हैं तो वो कहते हैं हमने हॉलीडेज पे जाना है। अब बेटा जी हम आते हैं अपने सजेस्टेड क्वेश्चंस पे। होप सो डैट आप इनके बहुत अच्छे आंसर्स देंगे। अब बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है, डू यू प्रेफर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश? टेल मी। अब आपने लिखना है ऐसे है, पहले हमें ये बताना है कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपने बताना है कि डू यू प्रेफर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश, व्हाई इज दैट? आपको क्यों लगता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, उसके पीछे रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ब्रिटिश इंग्लिश बिकॉज इट इज़ माइन related to my textbooks, or you can say that I like American English as compared to British English because American English is very easy to pronounce and its spelling are very easy, and these words are most popular and common in our society, and I give preference to American English over British English. देन वाई इज़ डैट? आपने इसकी रीज़न बतानी है क्यों। क्योंकि आपको उसका डायलेक्ट आसानी से समझ आ जाता है, आपको ग्रामर उसकी इजी लगती है, आपको पंक्चुएशन मार्क इजी लगते हैं। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम? आपको डिफरेंस पता है दोनों लैंग्वेजेस का क्या है? येस यू है। नाउ अब आप इस कैपेबल हैं, आप डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या क्या है। आपने बताना है वोकैबुलरी क्या क्या डिफरेंस है, आपने बताना है कि और क्या डिफरेंस हो सकते हैं पंक्चुएशन मार्क में, इधर उधर की जितनी बातें अभी हमने की हैं ये आप बताएंगे। हाउ डिफरेंट आर दे इन वोकैबुलरी? वोकैबुलरी में ये एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है, तो जितनी वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो आप लिखेंगे कि ये ब्रिटिशर्स फॉर एग्जांपल वानेट कहते हैं तो अमेरिकन हुड कहते हैं, एक बिस्किट्स कहते हैं तो दूसरे कुकीज़ कहते हैं। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंग्वेज में क्रिस्प्स कहते हैं तो पोटैटो चिप्स बोलते हैं उसको। वाई डू द डिफरेंस एग्जिस्ट? बेटा इन दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान डिफरेंस क्या है और क्यों है? It's a bit, you can say that comprehensive and debatable talk, that why is there difference between American language, American English and British English, because uh, I want to tell you something, that American spellings are very straightforward but different from UK spellings, as a way of America show its independence from the former British rule. He did the same to the words ending and with different ends. फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और ब्रिटिश रूल से आज़ादी चाहते हैं और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को डिफरेंट किया है। इसलिए दो डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके लेवल पे हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट हुई। वाई डू द डिफरेंसेस एग्जिस्ट के बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर दे कम्प्लीटली डिफरेंट? नो, दे आर नॉट कम्प्लीटली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल वी टेक द स्पेलिंग ऑफ कलर। ब्रिटिशर्स लिखते हैं COLOUR कलर, जबकि पूरे कलर की स्पेलिंग नहीं चेंज, COLOR कलर।
बेटा ये क्वेश्चंस हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा वैकेब इकट्ठी हुई है। नाउ यू आर एबल टू राइट अ वेरी गुड कंपोजिशन। मुझे बहुत कम कॉपी करना है, अपने माइंड से सोच के अच्छा सी कंपोजिशन बना के मुझे भेजनी है। होप सो डैट यू हैव लर्नड ए लॉट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्सेज। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।